काल करें सो आज कर, आज करें सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। प्रिय साथियों, ये जो कहावत है, ये जो पंक्तियां हैं, उन लोगों पर सटीक बैठती हैं जो हमारे मित्र किसी भी काम को आज न करके कल पे टालते हैं। किसी काम को आज करना है, आलस से बस अपने आप को धोखा देते हुए सोचते हैं कि ठीक है, आज का काम हम कल कर लेंगे, और जब कल आता है तो फिर उस काम को डिले करते हैं, फिर नहीं अगले दिन कर लेंगे। और इसका परिणाम ये होता है कि वो चाहे एग्ज़ाम हो या चाहे और भी चीज़ें हों, वो आपके हाथ से निकल जाती हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ऐसे बहुत से हमारे साथी होंगे जिन्होंने यूपी पीसीएस का तो आवेदन कर दिया था, लेकिन तैयारी नहीं की, और उसका परिणाम आने वाले 12 अक्टूबर को प्री का एग्ज़ाम दिए। तब वो सभी साथी जिन्होंने मेहनत नहीं किया है, वो पुनः अगर चाहें तो अभी नया कर सकते हैं। अभी लगभग 50 दिन का समय है, तो सभी साथी तन मन से अगर जुट जाएं तो उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, प्री एग्ज़ाम्स निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी बात तो आपको ये है कि आज के समय में इतनी सारे मटेरियल्स हैं, जहां आपको ये समझना है कि हम क्या पढ़े वाला सवाल तो पीछे हो जा रहा है। ये आपको आज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप क्या छोड़ें। तो अगर जिस दिन आपको इस चीज़ पे पकड़ आ गई कि मुझे क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, उस दिन सारे एग्ज़ाम्स आपके लिए हो, चाहे जिस कैटेगरी का एग्ज़ाम हो, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। भाई, 20 किताबें एक बार पढ़ने का कोई औचित्य नहीं, लेकिन अगर एक किताब को आप 20 बार पढ़ते हैं तो उसका बहुत बड़ा परिणाम आपके सामने होता है। इसलिए प्रिय साथियों, अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की थी, तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप किसी कोचिंग का या फिर कहीं से आप कोई भी ऑथेंटिक डेटा उठाइए, ऑथेंटिक नोट्स उठाइए, ऑथेंटिक बुक्स उठाइए। बुक्स तो पढ़ने खैर का कम समय है, ऑथेंटिक नोट्स आप उठा लीजिए और कम समय में उसका बार बार रिवीजन करिए। और बार बार रिवीजन करने से ये एग्ज़ाम आपके लिए आसान हो जाएगा और एग्ज़ाम आपका निकल भी जाएगा। तो इसलिए साथियों, देर ना करते हुए आप सभी लोगों को अभी से तुरंत आपको लग जाना चाहिए और पढ़ाई को बिल्कुल धार देते हुए अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से दीजिए। नहीं तो अगर आज फिर आप इसको टालेंगे कि नहीं आज ना करके कल करेंगे, तो फिर यह एग्ज़ाम आपका डिले होगा और फिर आने वाला समय आपको यही कहे होगा कि ये एग्ज़ाम आपके हाथ से निकल जाएगा। और आप विचार करिए, एग्ज़ाम से नहीं निकल जाएगा, एग्ज़ाम के साथ साथ आपकी एज भी निकल रही है। आप 1 दिन डिले करेंगे, 2 दिन डिले करेंगे, 1 महीने डिले करेंगे, लेकिन आपकी एज डिले नहीं करेगी। वो एक दिन आपका एज बढ़ ही रही है। तो एक दिन क्या होगा कि आप ओवर एज हो जाएंगे, तो और पछताएंगे। कि इसलिए पछतावा ना हो, अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली कहानी ना आए, उसके पहले ही आपको तत्पर हो जाना है। आपको आज से नहीं बल्कि अभी से लग जाना है ना। जब आप अभी से लग जाएंगे तब आपका परिणाम भी निकलेगा और परिणाम भी आपकी इच्छा के अनुरूप ही आएगा। रात ढल गई अब क्या सोना, आलस की ये बंधन तो। ठीक है, तो आलस से छोड़िए, सुबह हो गई आपके लिए और आज से आप लग जाइए अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। आप सभी साथियों को पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जो भी एग्ज़ाम्स दें तत्परता के साथ वो सभी एग्ज़ाम्स क्लियर हों, आप नई ऊंचाइयों को छुएं
आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।